नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मकर राशि तथा मकर लग्न की चर्चा करेंगे। शनि हो रहे हैं मेहरबान। दोस्तों, हम बात करेंगे उन 94 दिनों के प्रभाव की जब शनि आपके लिए सुख संपत्ति के कारक रहेंगे, सुविधाओं के जनक रहेंगे, खासकर क्योंकि शनि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और इन 94 डेज में कितना आपको लाभान्वित कर सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे और ये कौन से 94 दिन हैं उसके ऊपर भी विकास डालेंगे। दोस्तों, मकर राशि के लिए अब किस्मत पलटने के दिन शुरू हो चुके हैं। अब भाग्य के कारण आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कुछ जातकों को तो इतना बताना चाहता हूं कि कार्य क्षेत्र पर खास उपलब्धियां मिलने वाली हैं। कामकाज के हालात तो बेहतर होंगे ही होंगे, आपको नए कार्यों में अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अगर पिछले समय में कुछ जातकों के लिए, कुछ दर्शकों की बात करें, अगर उन्हें कहीं नुकसान हुआ है, कोई कार्य गतिशील नहीं हुआ, धन के मामलात को लेकर कोई तनाव रहा है, वह तनाव भी दूर होता है। ये ग्रह गोचर कुछ ऐसा है। 4 ग्रहों का मिलेगा आपकी राशि को, आपके लगन को सहयोग। प्रिय मकर राशि वाले जातकों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। अगर आपको अपनी नाम राशि मालूम है तो भी यह चर्चा नाम राशि के ऊपर आधारित रहेगी। चर्चा को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले आपसे नम्र निवेदन, अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, लाइक किया करें, शेयर करें मित्रों के साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो भी यह चर्चा गोचर से कैसे आप ज्योतिषीय गणना सीख सकते हैं, हर तरह की एस्ट्रोलॉजी में पारंगत हो सकते हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सीखने को मिलेगा। ये राशिफल नहीं है, ये मात्र राशिफल नहीं है, फिर से बता दूं, यह ट्यूटोरियल्स का भी काम करते हैं। क्योंकि तृतीय भाव में आपके शनि, जैसे कि आप जानते हैं, गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में है, गुरु की राशि में है। गुरु तो धन के कारक होते हैं, धन के कारक। जी हाँ दोस्तों, खुद उच्च स्थिति में अभी गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु 5 दिसंबर तक, आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 5 दिसंबर तक आपके लिए कोई बड़ा उपलब्धियों का मौका मिलेगा। आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। 5 दिसंबर तक गुरु शिफ्ट होने से पहले एक झटके में कोई बड़ी तरक्की भी दे सकते हैं। काफ़ी जातकों के लिए ऐसा होने वाला है। तो तकरीबन ये 10 दिन आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाले हैं। गुरु की हम बात चलते चलते फिर करेंगे, क्योंकि गुरु आपके 6th हाउस में रिपु स्थान में आ जाएंगे। छठे भाव के गुरु कैसा फल देते हैं, दृष्टियों से गुरु शुभ प्रभाव देते हैं। मैं अक्सर बताता आया हूँ, आपके किन क्षेत्रों से सुखद फल मिलेगा। जैसे कर्म भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर है। 5 दिसंबर से गुरु की दृष्टि कर्म भाव के ऊपर। बुध हालांकि आगे चले जाएंगे कुछ रोज में ही दिसंबर में, परंतु कर्म भाव को तो प्रभावित करेंगे। तो कैरियर के लिए गुरु का ये 10th हाउस को देखना बहुत अच्छा रहेगा। हम चर्चा करने वाले हैं उन 94 दिनों की। दोस्तों बने रहिए, ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है और सटीक है। तो मैं बता रहा था, गुरु की पहले बात कर लें 2 पंक्तियों में, फिर शनि के गोचर की बात करते हैं और उन 4 ग्रहों की बात भी हो जाएगी जो आपके लिए इस अवधि में अभी इन 94 डेज ऑलमोस्ट पक्षधर रहेंगे, आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करेंगे।
आपके फैमिली सुख को देंगे, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ को बेहतर करेंगे। वो कौन सी स्थितियां हैं, वो कौन से कॉम्बिनेशन है, वह कौन से संयोजन हैं ग्रहों के, वो कौन सी ऐसी स्थिति है जो आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल, मांगलिक कार्य तक के योग बनाते हैं। तो गुरु की देखिए सप्तम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़े, जिसमें वैसे भी गुरु की राशि पड़ रही है धनु राशि। धनु राशि गुरु की अपनी राशि है। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि आती, तो गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर अच्छी ही होती है। यहाँ पर विदेशों से आपको लाभ के योग बनाता है, धर्म कर्म के कामों से लाभ होता है। तो गुरु का कुछ ऐसा प्रभाव रहेगा। 6th हाउस में बैठकर कर्जे की स्थिति को नियंत्रण करता है ये गुरु, क्योंकि शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि गुरु की राशि में है। कर्जे की जो परेशानी है, जो जातक कर्जे से परेशान है, उनका कर्जा चुकाने में मददगार होगा ये गुरु। ये होता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी कर्जे की जरूरत होती है, बैंकों से लोन लेना ही पड़ता है, क्योंकि डिपेंड ही जो बिजनेस होते हैं लोन्स के ऊपर होते हैं। जो भी बिजनेस हाउसेस, बड़े बड़े हाउसेस हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, वो बैंकों के साथ ही सुरताल मिलाकर चलते हैं। बैंक बल्कि आश्रित रहते हैं बड़े बिजनेस हाउसेस के ऊपर। तो ऐसा नहीं है, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है आज की दृष्टि में। जो कर्जे से त्रस्त हैं, बल्कि वो कर्जा उतारने में भी सक्षम होंगे। जो मेरे भाई बहन कर्जा नहीं दे पा रहे, इस अवधि में कर्जे से भी निजात मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो धन भाव में, राहु के ऊपर, और मंगल की दृष्टि भी धन भाव में। लाभ स्थान का मालिक है मंगल, भूलना नहीं है। शुक्र का कल से मंगल के साथ संबंध होगा, ये अति उत्तम राजयोग हो जाता है। इस गोचर की बात करें, राशिफल की बात करें साथ में, तो देखिए शुक्र और मंगल दोनों का संबंध 11वें भाव में, मंगल और शुक्र का योग देखिए प्रतिष्ठा देता है। आपका कैरियर में कुछ ना कुछ आपको हासिल होता है। दोस्तों, हार चुके हैं, कैरियर में बहुत मेहनत की है, कैरियर में भागदौड़ बहुत की है, तो ये समय आपके लिए है। ये शुक्र का परिवर्तन मंगल के साथ आपके लिए है, क्योंकि शनि अच्छे हैं आपके। 3rd हाउस के शनि सभी के लिए अच्छे, मकर राशि, मकर लगन के लिए 3rd हाउस के शनि दुर्लभ होते। 30 साल बाद ये शनि आए हैं। 7.5 के पश्चात आपको कुछ अभी दिया नहीं। 7.5 उतरने के पश्चात आपको पिछले 6-7 महीनों में कुछ मिला नहीं खास। कुछ की प्रगति हुई है, कुछ के तनाव जरूर कम हुए हैं, हम जानते हैं ये। परंतु जो देने वाला है शुक्र मंगल के साथ, कर्म भाव का मालिक और पंचम भाव का मालिक शुक्र, योग कारक ग्रह शुक्र लाभ स्थान में बैठा हो, भले कोई भी राशि हो, ये तो मंगल के साथ हैं। इसलिए मंगल देखिए मालामाल करने वाले हैं। स्पेकुलेशन से लाभ पंचम भाव को देखता है शुक्र, पंचमेश पंचम भाव को देखे। लव लाइफ अति उत्तम, संतान को लेकर कोई दुविधा थी वह दूर होती है। मांगलिक कार्य के योग, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले। मंगल भूमि पुत्र भी है और चतुर्थ भाव के मालिक भी हैं। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद वाहन सुख का है, वाहन का सुख मिले। वाहन जो बार बार गैरेज में लेकर जाना पड़ता था, रिपेयर करना पड़ रहा था पिछले कुछ समय में, वाहन आपका तंदुरुस्त होगा आपकी तरह। चकाचक वाहन मिलेगा, चकाचक घर परिवार में माहौल बहुत उत्तम, सुविधाओं की स्थिति बढ़ेगी। और सूर्य भी कुछ रोज पश्चात विपरीत राजयोग बनाने जा रहे हैं धनु राशि में, जैसे ही प्रवेश कर जाएंगे दिसंबर के महीने में। तो ये शनि की बदौलत हो रहा है। ये 94 डेज की बात हमने की नहीं, वो भी बता दें कि कौन से 94 डेज हैं शनि के। देखिए राजयोग कारक गुरु, शुक्र, मंगल और सूर्य भी इस अवधि में विपरीत राजयोग बनाने वाले हैं। 12वें भाव में दोस्तों विपरीत राजयोग, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपको बता दें, 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, 6ठे भाव का मालिक, 8वें भाव का मालिक, 12वें भाव का मालिक जब जब
अपने भावों में हुए 6, 8, 12 भावों में, या कैसे भी, जैसे सूर्य छठे भाव में हो तब भी विपरीत राजयोग, 12वें भाव में हो तब भी, अष्टम में हो तब भी विपरीत राजयोग। बुध भी विपरीत राजयोग बहुत अच्छा बनाता क्योंकि आपके छठे भाव का मालिक है। तो ये विपरीत राजयोग भी मिलेगा इस अवधि में। शनि न्यायाधीश की सरप्रस्ती में कहें तो जब शनि अच्छे होते हैं तो दूसरे ग्रह भी धीमे गति से ही सही आपके लिए अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। और शनि के कारण आपको क्या मिलेगा? विदेशी कामकाज में सफलता, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर। हॉस्पिटल्स से सफलता, हॉस्पिटल्स के अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे अगर आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल रहा है। सोशल वर्क से, समाज सेवी संस्थानों में कामकाज करते हैं, एनजीओज के साथ जुड़े हुए हैं, चैरिटेबल संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको सफलता। भाग्यस्थान के ऊपर शनि की दृष्टि, विदेशी कार्यों में सफलता, लंबी यात्रा के योग बनते हैं, वीजा इत्यादि लगने के योग बनते हैं। पंचम स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि, आपको शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होता है क्योंकि शुक्र मंगल का भी संबंध पंचम भाव के ऊपर है। तो शुक्र मंगल के कारण आपका राज दरबार में सम्मान हो, प्रमोशन के योग बन जाते हैं। जो तरक्की, अगर आप नौकरी करते हैं, जो तरक्की नहीं हुई उसमें तरक्की की संभावनाएं बन जाती हैं। तो शनि थर्ड हाउस में एक तो आपको शत्रुहंता बनाते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग। गुरु जो कि कोर्ट कचहरी में मददगार नहीं है, परंतु शनि मददगार हैं। डिस्पोजिटर ऑफ जुपिटर इज वेल प्लेस्ड, इसलिए जुपिटर गुरु अच्छे हैं। जिस राशि में गुरु हैं उस राशि का मालिक बुध भी अच्छा है। डिस्पोजिटर ऑफ जुपिटर इज मरकरी, जो बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर शनि की स्थिति के कारण आपको लाभ होता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, राज दरबार में सम्मान होता है। और 94 डेज दोस्तों बता दें, 28 फरवरी तक, 28 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक आपके कार्यों में जो वो प्रभाव देखने को नहीं मिला शनि का, 7.5 से फ्री होने के पश्चात भी अब तरक्की के अवसर आपको प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का योग कारक प्लेनेट का अच्छा होना बहुत जरूरी था। 10th लॉर्ड 11वें भाव में हो तो चक्रवर्ती ब्याज के साथ आपके कर्मों का आपको फल मिलता है। सेकंड हाउस बैंक बैलेंस का होता है। तो कोई भी ग्रह अपनी राशि से दूसरे भाव में हो तो अच्छा फल देता है। तो तुला राशि का मालिक, 10th हाउस का मालिक शुक्र दूसरे भाव में यानी कि 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देगा। आपके कर्मों की सार्थकता आपको नजर आएगी। जो मेहनत की है उसका आपको सुखद फल मिलेगा। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए 94 डेज, जब तक शनि अस्त नहीं होते, सही सुना आपने, जब तक शनि अस्त नहीं होते 28 फरवरी को, तब तक ये कोई बड़ी उपलब्धियां दे जाएंगे। जैसा कि मैंने फलादेश बताया, गुरु के गोचर के कारण, शनि के, शुक्र के गोचर के कारण, बुध मंगल के गोचर के कारण, इवन सूर्य के गोचर के कारण सबसे बड़ा राजयोग, विपरीत राजयोग सूर्य भी देंगे दिसंबर जनवरी के महीने में। दिसंबर जनवरी के महीने में सूर्य का विपरीत राजयोग जब बना होगा तो कमाल होगा, क्योंकि शनि से दृष्ट होंगे सूर्य। तो डेफिनेटली हमने अक्सर पाया है 12वें भाव में जो इस तरह की स्थिति बनेगी सूर्य का जाना, तो सरकारी तंत्र से भी विपरीत राजयोग के कारण आपको खास लाभ होगा। दोस्तों, चर्चा आज इतनी ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।